टाटा ग्रुप की कंपनी एयर इंडिया जल्दी बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू होने सकता है। दोस्तों, दरअसल कंपनी ने हाल ही में एयरबस और बोइंग को 470 विमानों की खरीद का पक्का ऑर्डर दिया है और इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि इन विमानों को उड़ाने के लिए कंपनी को 6,500 से ज्यादा पायलट्स की भर्ती करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये भी साफ है कि इन विमानों के लिए जरूरी अन्य क्रू मेंबर्स और सपोर्ट स्टाफ की संख्या तो पायलट से भी कई गुना ज्यादा होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, दरअसल एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से हुई डील में 470 विमानों की संख्या के फर्म ऑर्डर किया है और एयर इंडिया ने इसके अलावा 370 और विमानों की खरीद का ऑप्शन भी डील में रखा है, जिन्हें मिलाकर पूरा ऑर्डर 840 विमानों का है। यानी अगर कंपनी ज्यादा विमान खरीदने के ऑप्शन का इस्तेमाल करती है तो उनके लिए पायलट और क्रू मेंबर अलग से रखने होंगे और जाहिर है कि उस हालत में एयर इंडिया का भर्ती अभियान और भी बड़ा हो जाएगा। एयर इंडिया की एयरबस और बोइंग के साथ हुई डील को इतिहास में विमानों के सबसे बड़े ऑर्डर में से एक माना जा रहा है। एयर इंडिया ने हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी डील को पूरी करी है और अब इन विमानों को चलाने के लिए कंपनी ने वैकेंसी निकाली है। 470 विमानों के लिए माना जा रहा है कि 6,500 पायलट की रिक्वायरमेंट है और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया आने वाले समय में 370 विमान और जोड़ सकती है। टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया की ओर से बोइंग को दी गई ये किसी भी एयरलाइन द्वारा सबसे बड़ा विमान ऑर्डर है और अब इन विमानों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर पायलट और दूसरे कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। अभी एयर इंडिया के पास 1600 पायलट है दोस्तों, जो 113 एयरक्राफ्ट का संचालन करते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइंस 2 सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया के पास कुल 850 पायलट है और ये 54 प्लेन की उड़ान भरते हैं। इसके अलावा इसकी जॉइंट वेंचर विस्तारा के पास 600 से ज्यादा पायलट है और 53 एयरक्राफ्ट का संचालन करते हैं। कुल मिलाकर देखें तो 3000 पायलट 220 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया का 40 A350 को 16 घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाली उड़ानों के लिए खरीद रही है और एयरलाइन को हर विमान पर 30 पायलटों, 15 कमांडरों और 15 फर्स्ट ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका मतलब सिर्फ A350 के लिए करीब 1200 पायलट है। 26 पायलट बोइंग 777 के लिए चाहिए और अगर इसे 10 प्लेन खरीदते हैं तो 260 पायलट की रिक्वायरमेंट होगी। 20 बोइंग 787 के लिए 400 पायलट की रिक्वायरमेंट होगी और रिपोर्ट में कहा गया कि 30 बड़े आकार के बोइंग विमानों को शामिल करने के लिए कुल 660 पायलटों की रिक्वायरमेंट होगी। एवरेज में हर एक संकरीय आकार के विमान, चाहे वो एयरबस A352 परिवार के हो या बोइंग 737 मैक्स को, 12 पायलटों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका मतलब है कि ऐसे बेड़े में ऐसे 400 विमानों को संचालन के लिए कम से कम 4800 पायलट की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपके क्या विचार है एयर इंडिया की इस बड़ी रिक्वायरमेंट और हायरिंग प्रोसेस के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।